दोस्तों हमारे साथ मौजूद है इंद्रशेखर झा जी, जो कि वर्तमान समय में जनस्वराज पार्टी से जुड़े हुए हैं और जमीनी स्तर पर वो काम कर रहे हैं। जानते हैं उनसे कुछ बिंदु है मधुबनी विधानसभा को लेकर, किस तरीके से विकास में कमी हुई है या फिर विकास की और जरूरत है। इस अपडेट में हमारे साथ जुड़े रहें। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सारे मीडिया कर्मी को। क्या लगता है सर, मधुबनी विधानसभा में किस तरीके से विकास हो पाया है? ये विकास की गति धीमी है। इंद्रशेखर झा अगर आ जाते हैं तो क्या उसमें तेजी आएगी या नहीं आएगी? मैं बता दूं कि विकास तो मधुबनी जिला को अभी दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, एक स्टेडियम है जो जाके देख लीजिए क्या स्थिति में है। एयरपोर्ट है, आप ही के मीडिया कर्मी वहाँ पर जो है रोड़ी हाथ में लेके दिखाए हैं, हम देखे हैं यूट्यूब। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं वहाँ, जिस जगह पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं वहाँ पर रोड़ी निकाल के आपके मीडिया दिखा रहे हैं। तो क्या स्थिति है समझ रहे हैं। एक भी रोड, जिस रोड होके प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे वो रोड का स्थिति क्या है जाके देख लीजिए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ के प्रशासन मोदी जी को मधुबनी नहीं आने देगा। अच्छा। माने मधुबनी जहाँ आप चाह रहे हैं या आपको बताया गया होगा वहाँ नहीं आने देगा। अच्छा, क्योंकि वो झंझारपुर ले जाएगा। यहाँ विकास तो मधुबनी क्या होगा, यहाँ विकास तो झंझारपुर में ही हो रहा है। जी। आप देखे होंगे कि झंझारपुर में क्या, एक मधुबनी मेडिकल कॉलेज जो मधुबनी आई थी वो भी झंझारपुर चली गई, मुख्य यहाँ पर नहीं रहा। जो कुछ हो ठीक है, वो भी मधुबनी का अंग है, वहाँ भी विकास हुआ तो अच्छी बात, लेकिन मधुबनी का भी विकास होना चाहिए। मधुबनी में क्या एयरपोर्ट नहीं होना चाहिए? अच्छा, मधुबनी में क्या स्टेडियम नहीं होना चाहिए? मधुबनी में सुंदर रोड नहीं होना चाहिए? मधुबनी में बस स्टैंड नहीं होना चाहिए? मधुबनी में शिक्षा जो इतनी गिरी हुई है, क्या विश्व स्तरीय शिक्षा नहीं होना चाहिए? मधुबनी के सम्मानित जो लोग हैं 60 वर्ष के ऊपर, उसको सम्मान निधि में 2000 रुपया नहीं होना चाहिए? एक भी सरकार, अब तो बहुत लोग कहते हैं यहाँ यात्रा चला रहे हैं, पलायन रोको यात्रा, नौकरी दो यात्रा। अरे भाई, यहाँ आप आज़ादी के बाद यहाँ सरकार आपकी थी, कहाँ सोए हुए थे आप? कहाँ पलायन के बारे में आप नहीं सोचे? अभी हमारे प्रशांत जी बोले पलायन को रोकेंगे, जनस्वराज वाला संकल्प किया कि पलायन को रोकेंगे, तब आप पलायन नजर आ रहा है। तो मतलब पलायन शब्द सबसे पहले जनस्वराज ने लाया था, जिसको कॉपी जो है कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ही नहीं, आप देखिएगा कि अदर लोग भी करेंगे, चाहे जदयू वाले हैं या बीजेपी वाले हों या यहाँ आरजेडी वाले हों, सबके मुँह से वही निकलेगा। क्योंकि ये ही एक समस्या है जो अभी तक कांग्रेस हो या आरजेडी हो या बीजेपी हो, ये लोग समस्या खड़ी कर दिया था। मधुबनी विधानसभा में आपकी चर्चा चल रही है कि इंद्रशेखर झा को जनस्वराज से उम्मीदवार बनना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हम स्थानीय लोग हैं, संघर्षशील पर विश्वास है, संघर्ष करने पर विश्वास करते हैं और शुरू से संघर्षशील रहे हैं। आप मुखिया भी रहे हैं, हम हमारे पंचायत की 5 साल में क्या क्लब हुई आप जाके सिरपुराटी दक्षिणिया जाके देख सकते हैं। तो में काम करने की क्षमता है, योजना बनाने की क्षमता है, कैसे काम होगा, कैसे क्या होगा। अब मेयर भी चुनाव हम लड़े थे, आप मेरे वीडियो को देखिएगा, हम एक एक चीज़ हम बोलते थे कि ये ऐसे किया जाएगा। अभी वर्तमान जो मेयर हैं वो भी वही कॉपी कर रहे थे। लोग, जनता विश्वास कर लिया, जिस रूप से विश्वास किया हो, जनता ने समर्थन दिया और बहुत सारे वोटों से उनको जिताया। हम तो कहेंगे, वो मेरे बड़े भाई, हम तो कहेंगे कि आप मधुबनी को स्वर्ग बनाइए। आपको जनता विश्वास किया है, आगे जो चुनाव लड़ना है आपको लड़ते रहिएगा। पहले आप मेयर हैं, आप मेयर में आपको सम्मान मिला है, मधुबनी की जनता फर्स्ट बार इतिहास में रच के आपको वोट दिया है। मधुबनी को सुंदर बनाइए और आप कर सकते हैं। आप मन बनाएंगे तो मधुबनी सुंदर बन सकता है। इसके लिए मधुबनी को बनाइए सुंदर। हम आपके माध्यम से हम उनसे अपील यही करेंगे कि वो चाहेंगे तो मधुबनी सुंदर बनेगी। और इनके विधायक की बात नहीं कीजिए, ये तो 10 साल से विधायक है, क्या किया नहीं किया वो आपसे छुपी हुई बात है। मतलब आपका कहना है कि मधुबनी के मेयर अरुण राय अगर चाहेंगे तो मधुबनी स्वर्ग बन जाएगा, लेकिन समीर महासेठ के बस की बात नहीं है। समीर महासेठ जी 10 साल से देख लिए, 10 साल से वो क्या किया मधुबनी को आप देख लिए कि 10 साल मधुबनी की जनता उस पर विश्वास किया। 10 साल में उन्होंने मधुबनी को कहाँ पहुँचा दिया। जो बहुआरा भर भर के उनको बोरा में वोट देता है, उस बहुआरा में आप जाइए ना, कहीं रोड चलने लायक नहीं है, कहीं नाला नहीं, रोड पर पानी है। रमजान जैसे पवित्र जो समय था, उस पर्व में भी रोड गंदगी से पैर गुजर के लोग नमाज पढ़ने गया है। तो ऐसे आदमी के बारे में क्या बोलना। लेकिन
अरुण जी से मेरा यही है कि आप इस मधुबनी को बना सकते हैं और अब बनाइए। जनता आपको मौका दिया है, आगे जो भी चुनाव लड़ना है आपको लड़िए, लेकिन पहले जो आपको जनता विश्वास किया है उस पर खरा उतरिए। और आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं वहाँ फंड की कोई कमी नहीं है, और फंड कैसे आएगा उसकी भी कोई कमी नहीं है। आप विचार करके आप एकदम जो है आपको लगता हो कि आपको किसी से विचार लेने की जरूरत है तो सारे लोगों को बैठा के, बुद्धिजीवी को बैठा के विचार लें और प्लानिंग बना के मधुबनी कैसे जल मुक्त माने जल जमाव से मुक्ति पाएगा, जल संकट से कैसे मुक्ति पाएगा, ये सारी समस्या जो है बस स्टैंड एक सुंदर नहीं है, ये सारी समस्या को आप देखिए और बनाइए।